हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शिविक वार्षिणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सीटेट के नोट्स लेकर आई हूँ, और जो है हमारे एसएसटी सेकंड पेपर, तो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल का समय 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ, इन दो की खेती होना स्टार्ट हुआ था प्राचीन काल में, जिसमें जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। गेहूं से भी पहले जौ की खेती हुई थी, और जौ का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था विस्की बनाने में। प्राचीन काल में लोग पशुपालन भी करते थे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब पशुपालन किया जाता था। प्राचीन काल के लोग इस टाइम पर, ये प्राचीन काल के लोग गाय, भैंस और भेड़, बकरी पालते थे। चावल की खेती, चावल की खेती पहली फसल थी। चावल की खेती पहली फसल थी नर्मदा नदी के क्षेत्र में। नर्मदा नदी के क्षेत्र में ये पहली फसल चावल थी। चावल जो है नर्मदा नदी के क्षेत्र में पहली फसल थी। अब ये जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत और विंध्या पर्वत को अलग करती है। अब मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाऊंगी, एक जो कि एनसीईआरटी की बुक्स, आप बच्चों की बुक को उठा के देखेंगे तो उसमें आप एक मैप होगा, और उस मैप में आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा बना के रखा है, आप उसको देख लीजिए। ऐसा है कुछ नर्मदा नदी, जैसे नर्मदा, ये सतपुड़ा पर्वत है, और ये हमारा है सतपुड़ा पर्वत, और ये है हमारा विंध्य पर्वत, और इसको अलग करते हुए नर्मदा नदी बह रही है। ये हमारी नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, ये बह रही है नर्मदा नदी। ये इन दो पर्वतों को अलग करती है, ठीक है। और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी अलग करती है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी अलग करती है। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार जो कि एमपी में है, उस पठार से ये नदी बह रही है। और ये ही नदी, नर्मदा नदी के अलावा दो नदियाँ और भी हैं, जो कि है एक सोन नदी और एक है जोहिला। ये तीन नदियाँ अमरकंटक पठार से बह रही हैं। इसका ग्राफ मैंने इस तरह से कुछ बनाया है। देखिए, एमपी में अमरकंटक के पठार से तीन नदियाँ निकल रही हैं, जिसमें है नर्मदा, सोन और जोहिला। और नर्मदा नदी में चावल की खेती का साक्ष्य विंध्या के पहाड़ों से मिला है, कि ये नर्मदा नदी में चावल की जो खेती होती है उसका साक्ष्य मिला है विंध्या के पहाड़ों से। वो विंध्या पहाड़ जो मैंने अभी बताया था कि विंध्या और सतपुड़ा दो पर्वत हैं, जिनके बीच से होकर नर्मदा नदी निकलती है। तो वहाँ से विंध्या पर्वत की क्षेत्र से, विंध्या पर्वत की साइड से, वहाँ से साक्ष्य मिला है कि नर्मदा नदी के क्षेत्र में चावल की खेती होती थी। और सबसे पहले जो शहर थे वो सिंधु नदी के क्षेत्र थे, सबसे पहले, जो कि 4700 वर्ष पहले थे। और सिंधु नदी के क्षेत्र में जैसे झेलम, सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, ये नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और फिर सतलज, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। ये हमारा इस तरह की सीरीज होगी। झेलम होगी, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और ब्यास फिर सतलज, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अब आया किरथर और सुलेमान। किरथर और सुलेमान स्थान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, ठीक है। मनुलिपि, अब अगली स्टेप पे हम पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए मेन पॉइंट, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि अधिकतर क्वेश्चंस इनमें से आते ही हैं। मनुलिपि को पाम के पत्तों पर लिखा गया था। मनु का होता है हाथ या हैंड, हस्तलेख, लिपि का मतलब होता है लेख, तो हस्तलेख, हाथ से लिखी गई लिपि मनुलिपि कहलाती है, जो कि मनु लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है हाथ। शिलालेख,
किसी कठोर सतह पर किसी शिलालेख किसको बोलते हैं? शिलालेख उसको बोलते हैं कि किसी कठोर सतह पर पत्थर पर या धातु पर लिखा गया लेख को शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, अब आया हम बीसी। बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले। उसका हम नेक्स्ट दूसरा नेम बोलेंगे तो बीसीई। ठीक है, बीसीई। और अगला होगा एडी। एडी होगा एनो डोमिनी, जो ईश्वर के काल में, यानी ईसवी, जैसे हम बोलते हैं ना ईसवी, तो ईसवी एडी को। और इसका नेक्स्ट नेम होगा हमारा सीई। इसको हम सीई बोलेंगे, एडी को बोलेंगे सीई और बीसी को बोलेंगे बीसीई नेक्स्ट नेम में। ठीक है, खेती की शुरुआत हुई थी हमारी 8000 वर्ष पूर्व, ईसवी पूर्व। ठीक है, और गंगा नदी के नीचे वाले साम्राज्य को बोला गया था मगध। गंगा नदी के नीचे वाले साम्राज्य को बोला गया था मगध। और शुरुआती दौर क्या थे? देखो, शुरुआती दौर का ये सब मैंने इस तरह से कुछ चित्र बनाया है। देखो, ये है ना शुरुआती दौर, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसमें हमारी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ घटित हुई, कहाँ से हमारी सारी आधी मान लो या फिर उससे ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री हमारी कहाँ से है? पुरापाषाण काल से है। सबसे लंबा शासनकाल पुरापाषाण काल। ठीक है, अब भीमबेटका और मेहरगढ़, ये बहुत ज़रूरी है, ये आता है भीमबेटका और मेहरगढ़। तो भीमबेटका जो है वो है हमारा पुरापाषाण काल से, और मेहरगढ़ जो है वो है नवपाषाण काल से। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में लोगों ने गेहूं जौ की खेती बाड़ी शुरू की, और आयता घर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। ठीक है,